जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका इस बिजी चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीए बीकॉम बीएससी एबीए एमकॉम एमएससी की सीएलसी फिफ्थ राउंड के बारे में। आपके लिए गुड न्यूज़ सामने निकल कर आ रही है कि आपके लिए एक नया राउंड स्टार्ट किया गया है जिसका नाम यहाँ पर सीएलसी फिफ्थ राउंड रखा गया है। अगर आपका अभी तक एडमिशन नहीं हुआ है किसी भी कॉलेज में तो आपके लिए गुड न्यूज़ है कि आप अपना एडमिशन करवा सकते हैं। ठीक है, आपको पता है सीएलसी फोर्थ राउंड इस टाइम पर चल रहा है। 1 अगस्त से स्टार्ट कर दिया गया था, 1 से 5 अगस्त तक। लेकिन अगर आपका अभी तक किसी भी प्रकार का रजिस्ट्रेशन या आपने अभी तक किस एडमिशन लेने का नहीं सोचा था, लेकिन अब आपके मन में ख्याल आया कि हमें एडमिशन लेना है, तो फिर आपके लिए गुड न्यूज़ है। 12 अगस्त से, ठीक है, 12 अगस्त से एक नया राउंड स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम सीएलसी फिफ्थ राउंड रखा गया है। राउंड का नाम भी याद रखा करिए जिससे आपको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों सीएलसी फोर्थ राउंड और सीएलसी फिफ्थ राउंड साथ साथ में चलेंगे। इसलिए आपको राउंड का नाम याद रखना है कि आप किस राउंड में एडमिशन प्रोसेस कर रहे हैं। सीएलसी थर्ड राउंड और सीएलसी फोर्थ राउंड साथ साथ चला था। काफ़ी स्टूडेंट को डाउट हुआ था कि हम किस राउंड में प्रोसेस कर रहे हैं। काफ़ी स्टूडेंट ने एडमिशन ही गलत कर दिया था। तो दोस्तों आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि आप किस राउंड के लिए प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, सीएलसी थर्ड राउंड के लिए, सीएलसी फोर्थ के लिए, सीएलसी फिफ्थ के लिए। तो आपके लिए गुड न्यूज़ है कि हमारा सीएलसी फिफ्थ राउंड आ चुका है। कब से कब तक चलने वाला है, क्या करना है, सारी जानकारी को देख लेते हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन अनाउंस किया गया है, वेबसाइट पर 8 अगस्त को आया था। ठीक है, 8 अगस्त को रात्रि के समय अनाउंस कर दिया गया है और यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया है कि जो भी स्टूडेंट ने अभी तक एडमिशन नहीं करवाया है, स्नातक यानी कि बीए बीकॉम बीएससी, स्नातकोत्तर एमए एमकॉम एमएससी जैसे कोर्सेज में अभी तक एडमिशन नहीं किया है, तो सीएलसी का पंचम चरण स्टार्ट किया गया है जो कि 12 अगस्त से स्टार्ट है और 31 अगस्त तक यहाँ पर चलने वाला है। जैसा कि देख पा रहे हैं पंचम चरण यहाँ पर आ चुका है हमारा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर प्रोसेस कब से कब तक चलने वाली है, अगर हम यहाँ पर बात करें तो 12 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले तो एक कॉलम समझ लीजिए, इस कॉलम को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, चलिए मैं एक बार अच्छे से समझा देता हूँ। देखिए, वीडियो को पूरा देखना तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा फिर क्या है आप बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिस करोगे। ठीक है, चलिए इसका कलर चेंज कर देता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पर जो फर्स्ट कॉलम है ना, स्नातक का है, यानी कि जो यूजी का कॉलम है फर्स्ट कॉलम, और ये वाला जो कॉलम है हमारा वो पीजी का कॉलम है। ठीक है, यूजी का मतलब होता है बीए बीकॉम बीएससी, एमए एमकॉम एमएससी होता है पीजी का मतलब। ठीक है, चलिए यहाँ पर मैं कलर चेंज करके बताता जाता हूँ। देखिए, अगर आपने दोस्तों 12 अगस्त से 18 अगस्त के बीच में क्या करना है, 12 अगस्त से 18 अगस्त के बीच में आपको क्या करना है, 12 अगस्त से 18 अगस्त तक यूजी का कार्यक्रम चलेगा और हमारा यहाँ पर 13 अगस्त से 17 अगस्त तक चलेगा पीजी का कार्यक्रम। इसमें आपको क्या क्या करना है, इसमें आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि क्या क्या करना है हमें। ठीक है, क्योंकि हमें पता ही नहीं होगा तो हम कैसे काम करेंगे। यहाँ पर हमें रजिस्ट्रेशन करना है, यहाँ पर हमें चॉइस फिलिंग करनी है। रजिस्ट्रेशन किसे करना है, रजिस्ट्रेशन उन छात्रों को करना है जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, जो अभी इतने सारे 3-4 राउंड हुए हैं और 3-4 राउंडों में किसी भी राउंड में अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन का चार्ज यहाँ पर 550 रुपये रखा गया है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। चॉइस फिलिंग किसे करना है, चॉइस फिलिंग भी सभी छात्रों को करना है। ठीक है, चॉइस फिलिंग सभी छात्रों को करना है। चॉइस फिलिंग का विशेष ध्यान रखना, चाहे आप पुराने स्टूडेंट हो, यानी कि जो पुराने राउंड हुए थे उनमें भी भले ही आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है लेकिन आपका एडमिशन नहीं हुआ, लेकिन अगर आप सीएलसी फिफ्थ राउंड में एडमिशन प्रोसेस करना चाहते हैं तो भी आपको यहाँ पर चॉइस फिलिंग करना है। चॉइस फिलिंग का कोई भी चार्ज नहीं रहता है, चॉइस फिलिंग फ्री रहता है। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, चॉइस फिलिंग कैसे करना है, ऑलरेडी वीडियो बना दी है जब फर्स्ट राउंड हुआ था, उन वीडियोज़ को देख लेना, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर जो बात करें तारीख की, तो ये काम आपको कब से कब तक करना है, 12 अगस्त से 13 अगस्त के बीच में करना है। सॉरी, 12 अगस्त से यहाँ पर 16 अगस्त, सॉरी हाँ 16 अगस्त है, अभी मैंने 18 बोल दिया था, 16 अगस्त है। ठीक है, 16 अगस्त और 13 अगस्त से 17 अगस्त पीजी का कार्यक्रम यहाँ पर चलेगा। एक काम कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद में हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस करनी है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस अगर हम यहाँ पर देखें तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस कब से कब तक चलेगी, 14 से 19 और 15 से 21 चलेगी। ये यूजी की चलेगी और ये पीजी की चलेगी। ठीक है, यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किसे करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन न्यू स्टूडेंट को तो करना ही है, जो सीएलसी फोर्थ राउंड में रजिस्ट्रेशन करेंगे उन्हें करना है, उन्हें चॉइस फिलिंग भी करना है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जरा एक बात ध्यान रखना कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके ऑनलाइन होंगे। ठीक है, ऑनलाइन होते हैं जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे चॉइस फिलिंग करोगे, रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग करने के 2 दिन के अंदर आपके ऑनलाइन अलॉट जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं वो हो जाते हैं। और जैसे ही वेरिफिकेशन हो जाते हैं, आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर जो मोबाइल नंबर यूज किया था उस मोबाइल नंबर पर आपके सामने मैसेज आ जाता है और मैसेज में लिखा रहता है कि प्रे आवेदक आपका ऑनलाइन सत्यापन हो चुका है कंप्लीट।
ठीक है। और यहाँ पर आपको कुछ मैसेज नहीं आएगा। जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है फिर आपको क्या करना पड़ता है, मेरिट लिस्ट का वेट करना पड़ता है। लेकिन जो ओल्ड स्टूडेंट हैं जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन कर लिया था, पहले चॉइस फिलिंग कर लिया था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कर लिया था, लेकिन उनका नाम नहीं आया, उनका एडमिशन नहीं हुआ CLC 4th राउंड तक, तो फिर उन्हें इस राउंड में केवल और केवल चॉइस फिलिंग करना है और कोई भी काम आपको करने की आवश्यकता नहीं है। अब दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में एक बात ज़रा ध्यान से समझ लेना। अगर आपका 2-3 दिन के अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होता है, ठीक है, तो फिर ये समझ लेना आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। फिर आपको क्या करना होगा, आपके नज़दीक जो भी गवर्नमेंट कॉलेज है, ध्यान रखना गवर्नमेंट कॉलेज, उस गवर्नमेंट कॉलेज में जा कर के आपको खुद से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। ये बात हो गई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा कार्यक्रम चलेगा UG का 12 से 19 के बीच में रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्यक्रम चलेगा और 13 से 21 के बीच में हमारा कार्यक्रम चलने वाला है PG स्टूडेंट के लिए। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए यहाँ पर अगला टाइप देखते हैं। यहाँ पर अगला कार्यक्रम होगा हमारा, कौन सा कार्यक्रम होने वाला है, अगला कार्यक्रम आएगा मेन चीज़। कौन सी मेन चीज़ आएगी यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। चलिए मैं आपको कलर करके हाईलाइट करके बताता जा रहा हूँ। साथ ही साथ 22 अगस्त को और 23 अगस्त को, 22 अगस्त को UG की यानी कि BA BCom BSc की और 23 अगस्त को PG की यानी कि MA MCom MSc की मेरिट लिस्ट आएगी। आप जो चॉइस फिलिंग करोगे, चॉइस फिलिंग में आपने 1 कॉलेज, 2 कॉलेज, 3 कॉलेज, 4 कॉलेज, जो भी कॉलेज सेलेक्ट किए होंगे, उन कॉलेज जो कॉलेज सेलेक्ट किए हैं उसके आधार पर आपको कौन सा कॉलेज अलॉट किया गया है ये आपको 22 अगस्त को पता चलेगा और PG के स्टूडेंट को 23 अगस्त को पता चलेगा, ठीक है। अगर आपका किसी कॉलेज में नाम आ जाता है, ठीक है, अगर आपका किसी कॉलेज में नाम आ जाता है तो फिर आपको अब क्या करना होगा, अब आपको क्या करना है, आपको अपनी फीस जमा करनी होगी। 22 अगस्त से 26 अगस्त और 23 अगस्त से 27 अगस्त के बीच में आपको अपनी फीस जमा करनी होगी, ठीक है। आपको अपनी 1000 रुपये, कितना रुपये, 1000 रुपये प्लस एनरोलमेंट चार्ज आपको जमा करना होगा। लेकिन अगर आप किसी योजना का लाभ लेते हैं जैसे कि मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना या मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना का लाभ लेते हैं तो वहाँ पर आपको 10 रुपये प्लस एनरोलमेंट चार्ज सबमिट करना होगा। समझ में आ गई पूरी जानकारी, मैंने आपको अच्छे से बता दिया कि CLC 5th राउंड का टाइम टेबल क्या रहने वाला है, कब से कब तक चलने वाला है एक कार्यक्रम, ठीक है। तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है न्यू स्टूडेंट को, ठीक है, न्यू स्टूडेंट को यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है। जो ओल्ड स्टूडेंट है उन्हें रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, 550 रुपये रजिस्ट्रेशन का चार्ज। चॉइस फिलिंग सभी स्टूडेंट को करना है, चाहे न्यू स्टूडेंट हो चाहे पुराने स्टूडेंट हो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन केवल एक बार ही होता है। अगर आप ओल्ड स्टूडेंट आपने पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा ली तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो न्यू स्टूडेंट है उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑटोमेटिकली हो जाती है। मैंने अभी आपको पूरी प्रोसेस समझा दी है। उम्मीद कर रहा हूँ सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप मुझे कमेंट करें, इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। काफ़ी स्टूडेंट एक कमेंट आ रहे थे कि सर CLC 5th राउंड के बारे में पूरा टाइम टेबल हमें समझा दीजिए, कैसे क्या प्रोसेस होगा। तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, जिन स्टूडेंट के एडमिशन अभी तक नहीं हुए हैं वो अब एडमिशन कंप्लीट करवा सकते हैं, अपने 1 साल खराब होने से बचा सकते हैं। सारी जानकारी समझ में आ गई। वीडियो को शेयर कर देना, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जो भी आपके डाउट है इंस्टाग्राम पर मैसेज द्वारा पूछ सकते हैं। चलिए वीडियो को इन पर करते समय मिलता अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक लिए बाय।